सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया, विधवा बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला गया। तो उस समय देश सबकी माँ माँ होती है। राहुल जी की भी माँ माँ ही है। अच्छा प्रेम शंकर जी, अगर आप दूसरी बार जीतते हैं बैकुंठपुर से, तो जो आपको सुनने के लिए आई है उनके लिए क्या करेंगे सबसे पहले? मैं पहले भी इन लोगों को बोल चुका था, जो मैंने वादा किया मैं इन लोगों के भरोसा पर उतरा, मैंने अपना वादा पूरा किया। इस देश के इतिहास में अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई गद्दी पे बैठा है तो इतना झूठा और इतना फेंकू प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ, जो पूरे देश को बर्बाद कर दिया। आज तक नरेंद्र मोदी जी से डिबेट किसी मीडिया वाले को हुई है? 11 साल हो गया, मीडिया के सामने मोदी जी बैठ सकते हैं। मैं तो चैलेंज देता हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ नरेंद्र मोदी जी बैठ के एक बार डिबेट कर लें। लालू यादव को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? लालू यादव जैसा व्यक्ति ना अभी के दौर में, कर्पूरी जी के बाद अब इस धरती पे, इस देश की धरती पे लालू यादव फिर दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है और चुनाव को देखते हुए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रही है और वहाँ के लोगों से बात करिए, साथ ही साथ वहाँ के जो जनप्रतिनिधि उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमें गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रेम शंकर यादव हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी बिजी शेड्यूल में उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो प्रेम शंकर यादव जी हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको भी। तो प्रेम शंकर यादव जी, जैसे आप यहाँ जनसभा करने वाले हैं तो आपको प्यार मिल रहा है? बिल्कुल प्यार मिल रहा है, तभी ना, कोई नया प्यार हमको थोड़ी मिल रहा है। हमेशा हमको प्यार इसने मिला है और मिलते रहता है। तो इस बार अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? कोई कहता है क्या कि हम नहीं जीतेंगे? ये तो पब्लिक की दुलार प्यार है और हम जो किए हैं उसके भरोसा पर तो कोई भी कहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे क्यों नहीं। जब इतने लोगों का प्यार इसने मेरे साथ है तो जितना स्वाभाविक है मेरा। जैसे आपके विरोधी दल जो भी है वो भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, वो भी अपनी जीत के दावे भर रहे हैं, तो कैसे उनसे आप कैसे अलग करेंगे कि इस बार फिर आप दोबारा जीत दर्ज कर लेंगे? ये तो यहाँ की जनता बताएगी ना। यहाँ की जनता बताएगी कि चुनाव जब नज़दीक आया है तो सब लोग आ रहा है पूछने के। हम तो कोई नया नहीं ना है, हमको तो ये लोग जब बुलाता है, 5 साल हमको हो गया, 5 साल जब ये लोग बुलाया है, किसी भी प्रोग्राम में, शादी ब्याह, कोई प्रोग्राम में, अम्बेडकर जयंती हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, ये लोग जब बुलाता है हम ये लोग के पास हाजिर रहता है। हम तो कोई नया नहीं है, हमको तो बक्सर, पटना, दिल्ली नहीं जाना है ना, हमको तो क्षेत्र में रहना है और विधानसभा जाना है। तो हम हमेशा अपने लोगों के बीच में रहे, तो इसकी चिंता मुझे नहीं है। चिंता उसको करना चाहिए जो 4.5 साल ना पता था, अभी चुनाव आया है और मेढक की तरह अभी आया है, उसको चिंता करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप मिथिलेश तिवारी हो गए या मंजीत सिंह पर कटाक्ष कर रहे हैं? किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते हैं, हम बोल रहे हैं। अब हमको क्या मालूम कि मेरे से कौन लड़ेगा? जो भी लड़ेगा हम सबकी बात बोल रहे हैं। जो लड़ने आ रहा है, जो लड़ने वाला है, वो बैकुंठपुर विधानसभा से लापता लोग था, नापता लोग था। 4.5 साल 5 साल कोई दिखाई नहीं दिया मेरे सिवा। मैं इकलौता नेता हूं जो इन लोगों के बीच में रहा हूं हमेशा, तो मैं अपनी बात बोल सकता हूं। दूसरा कोई क्या है नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अब कौन लड़ने आएगा मुझे क्या मालूम। जैसे ये बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाला, तो लोगों का रिस्पांस देखा, भीड़ तो आई, लेकिन आपको लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा निकालने से राहुल गांधी को, खासकर महागठबंधन को फायदा होगा बिहार चुनाव में? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जी और हमारे मुकेश सहनी जी, ये सब लोग, तेजस्वी जी भी अगर नहीं चाहते बिहार में तो नहीं होता, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी जो इस संघर्ष यात्रा में शामिल होकर और एकजुटता का परिचय दिया, तो एक अपने लिए लोग थोड़े किया, ये बिहार की आम जनता के लिए किया। बिहार के लोग भी जान चुका है तो कि मेरे वोट के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिहार में सभी जाति धर्म के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई है और ये प्रूफ के साथ। तो ये हमारे महागठबंधन के तमाम नेतागण रोड पे आए और रोड पे सभी लोग मिलकर सब लोग संघर्ष के साथी बने। तो कहीं ना कहीं कोई रुपया पैसा से आ रहे थे क्या? मोदी जी की प्रोग्राम लगता है तो पैसा से भाड़ा करके भेजा जाता है। सारे सरकारी पदाधिकारियों को बुला ली जाती है, सारे कर्मचारियों को बुला ली जाती है, सारे जन वितरण प्रणाली के डीलर को और पैक्स वाले को निर्देश दे दिया जाता है एसडीएम के माध्यम से कि आप लोग गाड़ी करके फ़ोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए कि आप कितने आदमी लेके रैली में जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी ने तो ऐसा नहीं किया।
मतलब जेन्युइन भीड़ आई। जेन्युइन भीड़ थी, जेन्युइन लोग अपने मन से गया था, अपना रोटी बांध के, अपना सत्तू बांध के गया था रैली में, अपना मीटिंग लोग किया, अपने झंडा ढोया, पैदल चला लोग, अपने अधिकार के लिए लोग चला लोग। अभी आपने देखा होगा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कि आरजेडी और कांग्रेस के मतलब मंच से वहाँ पर, हालांकि वहाँ पर राहुल गांधी ना तेजस्वी यादव कोई नहीं मौजूद था, वहाँ से मोदी जी की माँ को गाली दे गई, जिसका बीजेपी ने मुद्दा भी बनाया। 4 तारीख को पूरे बिहार बंद का वो भी किया, आह्वान किया, और कहीं कहीं देखा ये भी गया कि लोग को एम्बुलेंस नहीं जाने दिया जा रहा है, लोगों का भी परेशानी हो रही। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? उस पे एक तो बोलने वाला निंदनीय बात है, नहीं बोलना चाहिए, उसकी मैं निंदा करता हूँ, लेकिन बोलने वाला विक्षुब्ध व्यक्ति था, विक्षुब्ध लड़का था, एक मंच थी, लेकिन मंच पे कोई नेता उपस्थित नहीं थे। लेकिन ये जो बिहार बंद का जो नौटंकी लोग किया, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले बिहार में गाली देने वाले वही लोग नेता हैं। 2015 में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के माँ को गाली दिया गया था, उस समय कहे नहीं देश में बंदी हुआ, उस समय देश बंदी होना चाहिए ना। उसके बाद सोनिया गांधी को जर्सी गाय बोला गया, विधवा बोला गया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी बोला गया। तो उस समय देश सबकी माँ होती है, राहुल जी की भी माँ ही है। मणिपुर की जो महिलाओं को, नंगा लड़कियों को और महिलाओं को नंगा घुमाया गया, उनकी सरकार थी, उन्हीं की सरकार केंद्र में भी थी और उन्हीं की सरकार मणिपुर में भी थी। क्या कभी मोदी जी झांकी पारने गए थे वहाँ, कभी देखने गए थे कि मणिपुर में क्या घटनाएं हो रही है? वहाँ महिलाओं को नंगा रोड पे नचाया गया था, तो उसकी माँ की आंसू नहीं थी। तो आप नौटंकी करते हो हमारे देश के भोली भाली जनता के साथ। एक विक्षुब्ध व्यक्ति आपके माँ को गाली दे दिया। ये सब वोट का समय है, चुनाव का समय है। जैसे हमारे भोली भाली जनता से लोग थाली पिटवा रहा था कि कोरोना भाग जाए, कोरोना ताली पीटने से भागता है, थाली पीटने से भागता है। उसी तरह से समझते हैं कि बिहार के लोग बुर्बक है, चलो भाई चुनाव का टाइम, हम घड़ियाली वासी बात है। सबकी माँ होती है। राबड़ी देवी को विधानसभा में जनक सिंह, उनके पार्टी के प्रवक्ता, उनके पार्टी के महासचेतक, भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में राबड़ी देवी को, उनके तेजस्वी यादव के माँ को गाली दिया, तो काहे उस समय मोदी जी चुप थे? उनको बिहार बंद करना चाहिए। अरे तो बिहार तो आप ही की है, प्रशासन आप ही की है, सरकार आप ही की है बिहार में, तो आप बिहार में फिर बंदी किसके लिए कर रहे हो? तुम उसको बंद कर लो जो तुमको गाली दिया है। अच्छा प्रेम शंकर जी, अगर आप दूसरी बार जीतते हैं बैकुंठपुर से, तो जो आपको सुनने के लिए आई है उनके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पहले भी इन लोगों को बोल चुका था, जो मैंने वादा किया मैं इन लोगों के भरोसा पर उतरा, मैंने अपना वादा पूरा किया। जो मेरी अधूरा सपना जो रह गया, इन लोगों का जो अधूरा सपना है, जिस सिरिया गांव का है, जैसे कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ से ब्रह्मपुरवा से सीधे जा रहा है, जो सिद्धवलिया को जोड़ रहा है, उस चीज़ को मैं, मेरी सरकार बनेगी तो मैं पूरा करूँगा। अगर मेरी सरकार बनती है, मैं विधायक बनता हूँ, तो उसकी कनेक्टिविटी मैं करूँगा। यहाँ के लोगों से पूछिएगा आप कि एक रोड यहाँ बढ़िया नहीं था, कहीं कनेक्टिविटी नहीं थी जाने आने की, सारी रोड टूटा हुआ था। आज जाके देखिए टोटल रोड मैंने बनवा दिया, सब रोड चकचक हो गया, जो जहाँ से निकलना चाहता है निकल जाता है। तो मेरी इच्छा थी, मैंने बोला था कि 5 साल में कभी बाढ़ नहीं आने देंगे, हम जब तक जिंदा रहेंगे बाढ़ नहीं आएगा। बाढ़ आई ला 5 साल में हो, बाढ़ नानू आई ला, हम ही कॉल रहे कि बाढ़ ना आई। तो बाढ़ पे मैंने काम किया। कोई मैं भगवान देवता हूँ कि मैं पानी पी गया? शंकर भगवान है कि सब पानी इसी में ले लिए? अरे मैं काम की इच्छा शक्ति के बदौलत मैंने बोला कि मैं काम करूंगा, और हमारे लोग जो बाढ़ से ग्रसित होते हैं, जितना परेशानी होता है, उस चीज़ को मैं दूर करूंगा। और मैं हर साल बांध पे काम करवाया, बांध को पिच करवा दिया। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैंने काम किया और आज हमारे लोग सुरक्षित हैं। अच्छा, मैं 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फटाक से बताना है। जैसे अगर प्रेम शंकर यादव को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे अपने आप को? मैं जनता का सेवक हूँ, जनता का बेटा हूँ, यहाँ का प्रतिनिधि हूँ। मेरा काम है कि जनता जिस भरोसे और उम्मीद के साथ मुझे अपना सेवक बनाया, उसी भरोसे और उम्मीद के साथ मैं भी इनका सेवक और इनका बेटा बन के काम करूँ। एक वर्ड मतलब सेवक अपने आप को बोल रहे हैं ना। और ये तेजस्वी यादव को छोड़कर बताइएगा, आपका फेवरेट नेता कौन है? कोई भी पार्टी का हो सकता है, तेजस्वी यादव को छोड़कर। मैं पहले ही बोल रहा हूं, पिताजी हैं मेरे लिए, मेरे पिताजी। मोदी जी को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो प्रेम शंकर यादव जी को, तो क्या करेंगे? इस देश के इतिहास में अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर कोई गद्दी पे बैठा है, तो इतना झूठा
और इतना फेंकू प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ जो पूरे देश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को, पूरे बिहार को मजदूर बना दिया, गरीब बना दिया। राहुल गांधी को, राहुल गांधी तो कहाँ उस सत्ता के लिए लोलुपित था। राहुल गांधी तो अपने यहाँ के लोगों के लिए, गरीब गुरबा के लिए। एक वर्ड में डिफाइन कीजिए, एक वर्ड में। राहुल गांधी के सामने वो बैठ सकते हैं कभी, जिसका नाम आप अभी रखे नरेंद्र मोदी जी? आज तक नरेंद्र मोदी जी से डिबेट किसी मीडिया वाले को हुई है? 11 साल हो गया, मीडिया के सामने मोदी जी बैठ सकते हैं? मैं तो चैलेंज देता हूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ नरेंद्र मोदी जी बैठ के एक बार डिबेट कर लें। अच्छा, मतलब डिबेट कर ले, आप ऑफर दे रहे हैं? ऑफर दे रहा है। अच्छा, एक ही वर्ड में बोलिएगा, इतना लंबा नहीं खींचना है। लालू यादव को अगर एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? लालू यादव जैसा व्यक्ति ना अभी तक, अभी के दौर में कर्पूरी जी के बाद अब इस धरती पे, इस देश की धरती पे लालू यादव फिर दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता। ये लास्ट, तेजस्वी यादव, एक वर्ड में, इतना लंबा नहीं, एक ही वर्ड। देखिए, तेजस्वी जी बहुत दूरदर्शी लीडर हैं। यहाँ की बिहार के लोगों के लिए सोच, बिहार के नौजवानों के लिए उनके पास बहुत दूरदृष्टि है, बहुत बड़ी सोच है उनके पास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम बिजी शेड्यूल में देने के लिए। तो दर्शकों, ये थे प्रेम शंकर यादव जी, जो बैकुंठपुर का भी मौजूदा विधायक है आरजेडी के। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए न्यूज़ पेज हिंदी की टीम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।